हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लिन जियान ने मो कियान और किनफेंग के साथ में हाथ मिला लिया होता है और उसका प्लान होता है कि वो रोटीसुकी को लास्ट प्लेस पे लेके आएगा। जियान बोल रहा होता है सभी लोग पहले पार्टी करेंगे और उसके बाद में अपने दुश्मनों की बैंड बजाएंगे। आगे हम देखते हैं जियान की टीम ने रोटीसुकी की टीम को घेर लिया होता है। रोटीसुकी सोच रहा होता है ये लोग ना चीटिंग कर रहे हैं, 3 टीमों ने हाथ मिला लिया है हमें बुली करने के लिए और अब ये जबरदस्ती मेरे बंदों से उनके कॉलर्स भी छीन रही है। सच में मुझे बहुत ही बेकार टीम मिली है जो कि कुछ भी नहीं कर सकते। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है इस जंगल में जितने भी घोष रहते थे उनको लगता था कि इंसान सिर्फ और सिर्फ उनसे कॉलर लेंगे, लेकिन जियान के आने के बाद में उन लोगों को पता चला कि इंसान कितने खतरनाक हो सकते हैं। एक ही रात के अंदर जियान ने पूरी की पूरी जंगल को खाली कर दिया और घोस्ट को दिखाया कि इंसान से डेंजरस कुछ भी नहीं हो सकता। अगले दिन हम देखते हैं टीचर टैंगलिंग बोल रही होती है कॉलर्स के हिसाब से जियान की टीम ने एक बहुत ही बड़े मार्जिन के साथ में जीतती है। सच में जियान तुमने बहुत ही अच्छा काम करा। वहीं जियान बोल रहा होता है ये तो मेरी टीम की मेहनत की वजह से हो पाया है। किनफेंग बोल रहा होता है कि कंपटीशन के अंदर ब्रदर जियान है ना तो नंबर 2 भी आना बहुत ही बड़ी बात है। वही रोटीसुकी सोच रहा होता है इन तीनों की वजह से मेरी टीम के पास में ना एक भी कॉलर नहीं आ पाया। मेरी टीम ने हिस्ट्री तो बनाई लेकिन पीछे से। चिढ़ते हुए रोटीसुकी बोल रहा होता है जियान ये सब कुछ ना सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से हुआ है, हमें लूट के तू रैंक 1 बना है। जियान बोल रहा होता है क्या मैंने तेरे को लूट लिया? आज पहली बार किसी भिखारी को बोलते हुए देखा है कि एक अमीर इंसान ने उसको लूट लिया। तभी सिस्टम बताता है होस्ट आपके पास में 3 ऑप्शंस है। पहला ये कि रोटीसुकी से माफी मांग लो, इसके बदले में आपको 10 स्टैंड पॉइंट मिलेंगे। दूसरा ये कि रोटीसुकी को सबक सिखाओ, इसके बदले में आपको 8 स्टैंड पॉइंट मिलेंगे। और तीसरा ये कि रोटीसुकी को पूरी तरीके से इग्नोर कर दो, इसके बदले में आपको 4 साइक पॉइंट मिलेंगे। जियान बोल रहा होता है सबसे अच्छा रिवॉर्ड तो फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है। लगता है कि ना चाहते हुए मेरे को फर्स्ट ऑप्शन चूज करना होगा। वैसे ही बेचारा जो मेरा सिस्टम है ना वो बहुत ही भूला है, इसको बेवकूफ बनाना बहुत ही आसान है। एक्टिंग करते हुए जियान बोल रहा होता है रोटीसुकी प्लीज गुस्सा मत करो, मेरे को बहुत ही डर लग रहा है। मैंने क्या गलती करी है प्लीज बता दो मुझे, और अगर रैंक 1 आना गुनाह है तो सजा दो मुझे। पीछे खड़े सारे बंदे बोल रहे होते आखिर इनको क्या हो गया। वहीं आगे बढ़ते हुए रोटीसुकी बोल रहा होता सजा तो तेरे को मिलेगी ही। तभी सिस्टम बताता है होस्ट आपको 10 पॉइंट मिल चुके हैं। जियान सोच रहा होता है मेरे को पता है कि मेरा सिस्टम बेवकूफ बन जाएगा, अब मुझे यहाँ पे और एक्टिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है। रोटीसुकी तू तो गया। ये बोलते हुए रोटीसुकी को एक बहुत ही खतरनाक पंच मार देता है। जियान बोल रहा होता है कान खोल के सुन ले, तेरे पास में इतनी काबिलियत नहीं थी कि तू हमारे बराबरी में खड़ा भी हो सके। तेरे ग्रैंडपा ने तेरे को इंस्ट्रक्टर की पोजीशन तो दे दी, लेकिन आखिर वो तेरे को काबिलियत कैसे देंगे। रोटीसुकी बोल रहा होता है जियान तू यहाँ पे जो भी कुछ कर रहा है ना वो बहुत ही गलत है। तूने एक्टिंग करी और स्नेक अटैक करा ना, अगर तेरे अंदर हिम्मत होती तो सामने से अटैक करता। तभी उसके ऊपर कोक फेंकते हुए जियान बोल रहा होता है सच्चाई को देखते हुए भी आखिर कोई इसको अनदेखा कैसे कर सकता है। रियलिटी तो ये है कि मैं अपने एक हाथ बांध के बिना तेरे को खत्म कर सकता हूँ। रोटीसुकी बोल रहा होता है अच्छा तो ऐसी बात है क्या, तो फिर आज देख ही लेते हैं कि किसके अंदर कितनी काबिलियत है। अब मैं खड़ा होऊंगा तुझे दिखाऊंगा अपनी स्पेशल पावर। तभी आगे बढ़ते हुए हमारा जेन उसकी पैंट खोल देता है। जियान बोल रहा होता है पिंक कलर की हार्ट वाली चड्डी, क्या ये है तेरी स्पेशल पावर? कहना पड़ेगा तेरा टेस्ट ना बड़ा ही यूनिक है। ये सुनते ही वहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं वो सारे के सारे हंसने लगते हैं। वहीं जो रोटीसुकी होता है वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन पैंट खुलने की वजह से वहीं पे गिर जाता है। टीचर टैंगलिंग बोल रही होती है ठीक है आजकल तुम लोगों ने बहुत ही मेहनत कर लिया, अब जाओ अपने घर जाओ। जियान सोच रहा होता है रोटीसुकी में बदले की शुरुआत है। सच कहूँ तो मेरे को तुझसे कोई भी चिढ़ नहीं होती, लेकिन तूने जो भी कुछ किया है ना उसको मैं भूल नहीं सकता। इतनी कम एज में तेरे अंदर इतनी जहर है कि तूने इस बॉडी के ओनर को जान से मरवा दिया। अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि आखिर तिल तिल के मरना क्या होता है। तुझे खुद के ऊपर बहुत ही प्राउड है ना। अगर मैंने तेरे को जोकर बना के घसीट के नहीं मारा ना तो मेरा नाम है लिन जियान नहीं, और जब तक मैं ये कर नहीं रहा ना तब तक अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी ले। जाते हुए रोटीसुकी बोल रहा होता है लिन जियान तू मेरे खिलाफ खड़ा हुआ है और तू आज से ही नहीं बल्कि बचपन से मेरे खिलाफ है। मेरी जिंदगी में ना कभी कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ एक ही दिक्कत थी जो कि है तू। मेरे को दुनिया से पावरफुल नहीं बनना, मेरे को तुझसे पावरफुल बनना है। मेरे को ये दिखाना है कि मैं तुझसे कितना पावरफुल हूँ, तू मेरे बराबरी में खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन लगता है कि मैं खुद की पावर से भी ये सब कुछ कर पाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। कोई बात नहीं, मैं फिर भी हार नहीं मानूंगा। अगर मुझे अपनी सोल भी बेचनी पड़े और पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को अपना दुश्मन बनाना पड़े ना तो भी तुझसे रिवेंज लेने के लिए मैं करने के लिए तैयार हूँ। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जियान को जो कि अपने घर वापस आ गया होता है। जियान बोल रहा होता है लिंजी कहाँ पे है, वो दिख नहीं रही। लगता है कि वो खाना बना रही है तभी इतनी अच्छी स्मेल आ रही है। वही किचन में लिंजी बोल रही होती है सीक्रेट फार्मूला का यूज करते हुए ना मैं खाना बना रही हूँ, पक्का से ये ब्रदर को बहुत ही पसंद आएगी। फिर वो जियान के पास में आते हुए बोल रही होती है ब्रदर ये है नरिशमेंट सूप, पिछले 2 दिन से आपने काफी ज्यादा मेहनत करी है, ये ना आपको फिर से काफी ज्यादा पावरफुल बना देगी। जियान बोल रहा होता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने पिछले 2 दिन से कुछ भी खाया पिया नहीं।
होंगी बोल रही होती है पर तुमने तो पार्टी करी थी ना। तभी जो हमारा जियान होता है वो पूरी सूप को पी लेता है। जियान बोल रहा होता है इसका टेस्ट थोड़ा सा अजीब था लेकिन मुझे ये पसंद आया। लिंसी बोल रही होती है मैंने इसके अंदर सीक्रेट इंग्रेडिएंट का यूज किया था, लगता है कि मैंने ना उसको कुछ ज्यादा ही डाल दिया। अब इससे जो आपकी सारी कैपेबिलिटी है ना वो काफी ज्यादा इम्प्रूव होगी। जियान सोच रहा होता है आखिर इसने ऐसा भी क्या बना दिया इसके ऊपर इसको इतना कॉन्फिडेंस है, कहीं तो नहीं है कि इसका ये सूप मेरे ऊपर बहुत ही भारी पड़ेगा। आगे हम देखते हैं सभी लोग सो गए होते हैं। वही सूप की वजह से जियान को बहुत ही ज्यादा गर्मी फील हो रही होती है। होंगी बोल रही होती है क्या हुआ जियान, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो। तभी वहाँ पे सिस्टम आता है। आगे हमें पूरे 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। जियान सोच रहा होता है 2 दिन तक आराम करने के बाद में अब मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। सच कहूँ तो होंगी ने मेरे को सूप से आराम पाने में काफी ज्यादा हेल्प करी। तभी वो देखते हैं कि उसके फोन के ऊपर टीचर टैंगलिंग कॉल कर रही होती है। जियान सोच रहा होता है आराम करने के चक्कर में मैं तो कल एकेडमी जाना ही भूल गया और मैं नोटिस भी नहीं करा कि मेरे को टीचर टैंगलिंग ने पूरे के पूरे 30 कॉल्स करे हैं। चिढ़ते हुए टैंगलिंग बोल रही होती है आखिर तुम हो कहाँ, क्या तुम ये भूल गए हो कि तुम हीरो एकेडमी के स्टूडेंट हो। कल मैं तुम्हें कॉल करी थी ताकि मैं तुम्हें आज के मिशन के बारे में बता सकूं, पर तुम अब जाके कॉल उठा रहे हो जबकि सभी लोग मिशन के लिए निकल चुके हैं। पैंट पहनते हुए जियान बोल रहा होता है प्लीज अभी को रोक के रखेगा, मैं अभी के भी आ रहा हूँ। वही टैंगलिंग बोल रही होती है तुम्हारे अच्छे काम को देखते हुए टीचर ली ने बोला है कि उनको तुम्हारे साथ में काम करना है, इसी वजह से उन्होंने एक टीम क्रिएट करी है। इसके अंदर तुम, मोकियान और क्यूटी हो, वो तुम लोगों को लीड करेंगे और अपने स्पेस से तुम लोग को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। जियान सोच रहा होता है क्या मैं टीचर ली को इतना पसंद आया हूँ। आगे जो हमारा जियान होता है वो अपनी टीम के पास में आ गया होता है। क्यूटी बोल रही होती है अगर तुम 1 सेकंड और लेट करते ना तो ये सिर्फ यहाँ से निकल गई होती। आज तो हीरो एकेडमी का नंबर 1 जेम्स किसी घोड़े की तरह भागा है। वैसे आके तुम कल पूरे दिन कर रहे थे, अब ये मत बोलना कि कल तुम किसी लड़की के साथ में डेट पे गए थे। जियान बोल रहा होता है तुम मेरा नाम खराब करने का ट्राई कर रही हो, मैं तो बिल्कुल ही सिंगल हूँ। तभी वहाँ पे आते हुए टीचर ली बोल रहे होते हैं तुम बच्चों को ऐसा हंसते खेलते हुए देख के ना बहुत अच्छा लगा। हेलो बच्चों, मेरा नाम है ली रैन। इसके अंदर एक डीबी आता है लेकिन कुछ रीजन की वजह से पूरा नाम नहीं ले सकता। जियान बोल रहा होता है आपसे मिलकर अच्छा लगा टीचर, आपका नाम ना सच में काफी कूल है। मोकियान बोल रही होती है हेलो मेरा नाम है मोकियान और मैं एक आइस एबिलिटी यूजर हूँ। क्यूटी बताती है उसके पास में वेपन समनिंग की पावर है। ली रैन बोल रहे होते हैं मैं तुम सभी लोग अपने मिशन के बारे में बता देता हूँ। हम जिस आइसलैंड पे जा रहे हैं उसका नाम है शैडो स्प्लेनर, माफ करना शैडो आइसलैंड। मैं भी यहाँ पे किसका नाम ले रहा हूँ, वो तो इतनी लेट वीडियोस अपलोड करता है कि उसके फैंस भी उसको भूल चुके होंगे। चलो फिर से शैडो आइसलैंड पे आते हैं। वहाँ पे एक ऑक्टोपस घोष ने अटैक करा है और उस ऑक्टोपस घोष ने इंसानों को अपना गुलाम बना लिया, उनको गुलाम बना के उनसे अपना काम निकलवा रहा है। वहाँ पे रहने वाले भी सारे लोग ना बहुत ही दिक्कतों में है। इसी वजह से हमें इस मिशन को इस तरीके से करना है कि उस घोष को पता न चले और हम उसे खत्म भी कर ले, वरना वो नॉर्मल इंसानों को ना हमारे खिलाफ यूज कर सकता है। जियान बोल रहा होता है टेंशन मत लो, लोगों को बचाना और घोष को मारना ये हमारी स्पेशलिटी है। टीचर ली बोल रहे होते चलो ये सुन के काफी अच्छा लगा। सबसे पहला टास्क है पूरे के पूरे आइसलैंड को एक्सप्लोर करना, ये जानना कि आगे सिचुएशन है कैसी। अभी वो लोग बात कर ही रहे होते तभी उन लोगों के ऊपर ऑक्टोपस घोष के बंदे अटैक कर देते हैं। आगे बढ़ते हुए एक घोष बोल रहा होता है मेरा नाम है कैप्टन जैक हैरो, मेरे सामने कभी उड़ने का ट्राई मत करना क्योंकि मैंने आज तक कभी नहीं छोड़ी एक उड़ती हुई स्पैरो। तुम ये सी देख रहे हो, ये पूरा इलाका मेरा है और मैं हूँ इसका जैक हैरो। टीचर ली बोल रहे होते सारे के सारे घोषणा बहुत ही खतरनाक लग रहे हैं, तुम सभी के सभी आगे बढ़ो इनको खत्म कर दो। जियान सोच रहा होता है आखिर ये बंदा इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है, ये हमारी हीरो एकेडमी का एल्डर है तो इतना कमजोर तो नहीं हो सकता, आखिर इतने कमजोर से घोष को देख के घबरा क्यों रहा है। आगे बढ़ते हुए कैप्टन जैक बोल रहा होता है लड़की तुम हमारे साथ चलोगी, आज तक मैं आया था मैंने कभी कोई खजाना नहीं छोड़ा और तुम भी खजाने से कम नहीं। तभी जियान और उसकी टीम अपनी पावर का यूज करते हुए उन लोगों को मारना स्टार्ट कर देती है। जैक बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है मैं अकेले यहाँ पे आया हूँ, अगर ये समंदर मेरा इलाका है तो इसको कंट्रोल करने की पावर ही मेरे पास में होगी। जियान बोल रहा होता है तेरे इलाके में तेरे को मारने में ना अलग ही मजा आने वाला है और मैं ये काम खुद से नहीं करूंगा बल्कि मेरे नौकर ये काम करेंगे। ये बोलते हुए अपने घोष को समन कर लेता है। जियान सोच रहा होता है सोलो लेवलिंग की तरह मेरे को लगा था कि मेरे भी सोल्जर्स रचना बहुत ही कमाल के होंगे, पर इस राइटर ने सिर्फ अपना काम हल्का करने के लिए मेरे घोष को बहुत ही हल्का बना दिया। तभी वो जो घोष और पायरेट्स होते हैं आपस में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हम देखते हैं हमारे जियान के सोल्जर्स बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे होते हैं। जियान बोल रहा होता है मानता हूँ कि दिखने में ना थोड़े से अजीब है लेकिन चलो ये काफी अच्छी बात है कि ये वीक नहीं। होंगी बोल रही होती है जियान तुम तो सच में बहुत ही कमाल के हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ में रहती हूँ लेकिन फिर मेरे को पता चला कि आखिर तुमने ये नई समनिंग स्किल कहाँ से सीखी।
क्यूटी बोल रही होती है जियान आके तुम्हें नई नई पावर मिलती कहाँ से है। वही ये सब कुछ देखते हुए ली सोच रहा होता है इस जियान के पास में ना कुछ बहुत ही कमाल की स्किल्स है। अगर ये हमारे साथ में रहा तो मैं अपने प्लान को कामयाब कभी भी नहीं कर पाऊंगा। लगता है कि मुझे अपने प्लान को थोड़ा चेंज करना होगा। आगे हम देखते हैं जियान के सोल्जर्स ने सारे के सारे पायरेट्स को मार दिया होता है। जियान बोल रहा होता है कि कमाल का फायदा हुआ, इतने सारे सी रैंक के सोल्जर्स। तभी वहाँ पे आते हुए टीचर ली बोल रहा होता है तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम करा। मैं ये कह सकता हूँ कि तुम लोग शैडो आइसलैंड के लिए पूरी तरीके से तैयार हो। जियान बोल रहा होता है हम तो तैयार है, लेकिन आपको देख के लग रहा है कि आप तैयार नहीं हो। आप हमारे हीरो एकेडमी के एक एल्डर हो। मेरे को लगा था कि फाइट के अंदर ना आपके पास में हम ज्यादा एक्सपीरियंस होगा और हम इस पूरे मिशन में ना काफी कुछ सीख पाएंगे। पर अब जाके पता चल रहा है कि आपकी मास्टरी तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज में है, जो कि है छुपने में। अब जाके समझ में आ रहा है कि आखिर आपका नाम ली रेन और उसके पीछे डी क्यू है। बिना रीजन के कोई भी काम नहीं होता। ली रैन बोल रहा होता है मैं बस तुम लोगों का टेस्ट ले रहा था और कोई बात नहीं है, वरना तो मैं काफी इजीली इन सारे घोषों खत्म कर देता। जियान बोल रहा होता है दूध का जलाना छाती फूक फूक के पीता है और आप मेरी बातों का ना बुरा मत मानेगा, पर आप इसे दोगले प्रोफेसर के ऊपर ना भरोसा नहीं कर सकता। ली रैन बोल रहा होता है फालतू बातें मत करो, मैंने कहा ना कि मैं टेस्ट ले रहा था। जियान बोल रहा होता है ठीक है तो वक्त ही बताएगा। आगे वो लोग शैडो आइसलैंड के पास में आ गए होते हैं। होंगी बोल रही होती है जियान केयरफुल है ना, मैं बहुत ही पावरफुल घोषणा को फील कर पा रही हूँ। जियान बोल रहा होता है हाँ मैंने भी फील कर लिया है। तभी लीरन बोल रहा होता है शैडो आइसलैंड के बारे में ना मेरे को भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, बिना इन्फॉर्मेशन के हम पूरी की पूरी टीम की जान को खतरे में डाल सकते। मेरे को लगता है कि जियान सबसे ज्यादा सुटेबल रहेगा इन्फॉर्मेशन लेके आने के लिए। क्यूटी बोल रही होती है एल्डर लिया आप कैसी बातें कर रहे हो, आप खुद बोल रहे हो कि ये काफी डेंजरस और आप जियान को अकेला ही भेज रहे हो, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो कौन बचाएगा। लीरन बोल रहा होता है मैं तुम लोगों का लीडर हूँ, जो मैं बोलूंगा तुम लोगों को करना ही होगा। जियान बोल रहा होता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, लड़कियों तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, वापस पक्का से आऊंगा। साथ ही जियान सोच रहा होता है कुछ तो गड़बड़ है, मेरे को ना शुरुआत से ही शक था और अब विश्वास हो चुका है कि ये बंदा ना बिल्कुल भी ठीक नहीं। लीरन बोल रहा होता है जियान तुम सच में काफी ज्यादा हिम्मत वाले हो, उम्मीद करता हूँ कि तुम जल्दी इन्फॉर्मेशन लेके वापस आओगे। वहीं आइसलैंड पे वॉक करते हुए जियान सोच रहा होता है घोस्ट टाउन में एंटर करने में ना मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं, जब तक मेरे पास में होंगी का और कोई पहचान नहीं सकता कि मैं इंसान हूँ या फिर घोस्ट। तभी वहाँ पे जियान ये देखे काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, काफी सारे ह्यूमंस वहाँ पे लेबर की तरह काम कर रहे हैं। ऑक्टोपस घोस्ट बोल रहा होता है फटाफट से हाथ चलाओ, अगर काम करते करते शरीर में दर्द हो जाए तो भी काम करते रहो, अगर लगे कि हड्डियां टूटने वाली है तब भी काम करते रहो, क्योंकि तुम लोग को छोटा मोटा काम नहीं करे, तुम बहुत ही बड़े काम के लिए मेहनत कर रहे हो। तुम लोग बना रहे हो लॉर्ड ऑक्टो का टेम्पल, इतना महान काम करने का मौका ना सभी लोगों को नहीं मिलता। जियान बोल रहा होता है कमीने घोष इन लोगों को स्लेव बना के इनसे टेम्पल बनवा रहे हैं, मैंने पहली बार ना इतना अजीब ऑक्टोपस घोष देखा है। तभी ऑक्टोपस घोष बोल रहा होता है आगे तुम लोग टाइम पास क्या कर रहे हो, चलो फटाफट से हाथ चलाओ, तुम लोग जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, इसी वजह से मैं तुम लोगों को मोटिवेट करूंगा। पहले बाहर की दुनिया बोलती थी क्या हो तुम, और आज हम उन लोगों की नजरों में नजर डाल के बोलते हैं तू क्या है बे। ये सब कुछ किसने किया, लॉर्ड ऑक्टो ने किया ना, तो क्या हम लॉर्ड ऑक्टो के लिए इतना सा नहीं कर सकते। आज हम लोग टेम्पल बनाएंगे, कल हम उनके नाम के गाने निकालेंगे, उनकी काइंडनेस को रिपे करने के लिए हम हर वो काम करेंगे जो कि हम कर सकते हैं। जियान सोच रहा होते जो लॉर्ड ऑक्टो है ना इसको खुद का फैन क्लब चाहिए, आखिर घोष इतने अजीब कब से होने लग गए। तभी सिस्टम बताता है होस्ट आपके पास में 3 चॉइसेस है, पहला ये कि शैडो आइसलैंड को ज्वाइन कर लो, इससे आपको एक एनहेंसमेंट कार्ड मिलेगा जो कि आपकी एस रैंक की स्वॉर्ड को ट्रिपल एस रैंक का बना देगा। दूसरा ये है कि फाइट बैक करो, इन घोस्ट को इनकी औकात दिखा दो, इसके बदले में आपको 4 साइक पॉइंट मिलेंगे। तीसरा ये है कि यहाँ से चुपचाप से निकल जाओ, इसके बदले में आपको एक रैंडम सोल्जर मिलेगा। जियान सोच रहा होता है क्या मेरी स्वॉर्ड ट्रिपल एस रैंक की बन जाएगी, आज तो सिस्टम मुझे यहाँ पे बहुत ही कमाल का रिवॉर्ड दे रहा है। वहीं होंगी सोच रही होती है अगर जियान ऐसे स्माइल कर रहा है ना तो पक्का से उसके पास में एक बहुत ही कमाल का आइडिया होगा। जियान बोल रहा होता है ब्रदर ऑक्टोपस क्या बात कही है, तुम्हारी बातें गुर्दे और फेफड़ों को पार करते हुए दिल तक पहुंच गई। ऑक्टोपस घोस्ट बोल रहा होता है तारीफ करने के लिए शुक्रिया। वही जियान बोल रहा होता है लॉर्ड ऑक्टोपस महान है, हम सभी की जान है, उनके लिए टेम्पल बनवाना ये हमारी जिंदगी का सबसे कमाल का काम है। तभी जो सिस्टम होता है वो जियान को रिवॉर्ड दे देता है। जियान सोच रहा होता है अपने सिस्टम के भोलेपन को देख के मुझे कभी कभी इसके ऊपर तरस आता है, 2 सेकंड एक्टिंग करो और तीसरे सेकंड आपको रिवॉर्ड दे देता है। वे चलो वक्त आ चुका है अपने रियल काम को स्टार्ट करने का। जियान बोल रहा होता है मैं अपने गांव ऑक्टोपुर गया था और वहाँ से तुम लोग के लिए कुछ खाने पीने के लिए लेके आया हूँ। आगे बढ़ते हुए सारे घोस्ट बोल रहे होते हम लोग को तो लगा ही था कि तुम इन सभी में ना बहुत ही कमाल के हो, वैसे आके तुम्हें सब कुछ कहाँ से लाइए, बहुत ही टेस्टी है। जियान बोल रहा होता है मैं ये सब कुछ एसलिन स्टोर से लेके आया हूँ। साथ ही जियान सोच रहा होता है मैंने इन सारे फूड के अंदर अपनी काफी सारी एनर्जी डाल दी है, जैसे ही इसको खाएंगे इनके अंदर मेरी एनर्जी ब्लास्ट करना स्टार्ट करेगी। इन लोगों ऐसा फील होगा जैसे किसी ने इन लोगों को गर्म तवे पे बैठा दिया है।
वही सब कुछ खाने के बाद में ऑक्टोपस घोस्ट बोल रहे होते हैं, मजा आ गया, क्या कमाल का खाना और क्या कमाल की ड्रिंक थी। तभी ये घोस्ट बोल रहा होता है, मेरे को ना कुछ अलग सा फील हो रहा है। फिर उन सभी के बॉडी के अंदर जियान की एनर्जी ब्लास्ट करना स्टार्ट कर देती है। वो सारे बोल रहे होते हैं, आके तुमने खाने के अंदर क्या डाला था। जियान बोल रहा होते है, स्पेशल मसाला। अब ये तुम्हारी बॉडी की दिक्कत है कि तुम स्पेशल मसाले को सह नहीं पा रहे। जियान सोच रहा होते ये चारों के चारों घोस्ट ना बी रैंक पे थे। अगर ये अपने फुल स्ट्रेंथ पे होते और मैं इनसे फाइट करे तो मेरे को दिक्कतें आ सकती थी, पर अब जबकि ये इंजर्ड और मेरी सोना ट्रिपल एस रैंक पे पहुंच चुकी है तो शायद से ही ये लोग मेरी दिक्कतें खड़ी कर सकते हैं। वही खुश होते हुए सारे इंसान बोल रहे होते ये तो एक अवेकनर है, फाइनली हम लोग को बचाने के लिए कोई तो आ गया। वही ऑक्टोपस घोस्ट बोल रहे होते हैं, तैयार हो जाओ, इस इंसान को इसकी औकात दिखानी है। तभी जो हमारा जियान होता है वो एनहेंसमेंट कार्ड को स्वॉर्ड से अटैच कर देता है। सिस्टम बोल रहा होता है आपकी स्वॉर्ड ट्रिपल एस रैंक पे पहुंच गई है। स्वॉर्ड बोल रही होती है, चुप रहने के ना मेरे मुंह में दर्द हो गया था, फाइनली एक लंबे टाइम बाद मैं फिर से बात कर पाऊंगी। शॉक्ड होते हुए जियान बोल रहा होता है, क्या मेरी स्वॉर्ड बात कर सकती है। तभी स्वॉर्ड बोल रही होती है, होस्ट आप देख क्या रहे हो, वो आपके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं, दिखाओ उनको कि हमारे पास में कितनी पावर्स है। तभी एक सिंगल स्ट्राइक के साथ में हमारा जियान सारे के सारे घोस्ट के वेपन्स को काट देता है। स्वॉर्ड बोल रही होती है, मैंने कहा था ना कि मैं बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड हूँ, चलो इनको दिखाते हैं कि आखिर हम लोग कितने पावरफुल है। फिर सिर्फ वो सिर्फ एक ही अटैक के साथ में हमारा जियान सभी को खत्म कर देता है। चीयर करते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं, हमारी अवेकनेस ग्रेट है, इन कमीने मॉन्स्टर्स के चंगुल से उन्होंने हमें बचा ही लिया। वही सीन चेंज होता है, हम देखते हैं क्यूटी और मोकियान को, जो कि बोल रहे होते जियान को गए हुए ना बहुत ही लंबा टाइम हो गया, क्या हमें उसको ढूंढने के लिए चलना चाहिए। तभी लीरियन बोल रहा होते कोई फायदा नहीं, शैडो आइसलैंड ना एक बहुत ही खतरनाक जगह है, मेरे को नहीं लगता कि लिंजन वहाँ से कभी भी वापस आ पाएगा। मोकियान बोल रही होती है, अगर आपने जियान के बारे में एक और फालतू बात कही ना तो ये मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरे एकेडमी के कैडर हो। वही क्यूटी बोल रही होती है, आपकी हरकतों के बारे में तो मैं वैसे भी रिपोर्ट करने वाली हूँ, आपने यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं करा। लीरियन बोल रहा होता है, रिपोर्ट तब करोगी ना जब तुम एकेडमी वापस जा पाओगी, अब तुम मेरे साथ में सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह जाओगी जो कि है अंडरवर्ल्ड। मैं तो यहाँ पे आया था मो फैमिली की ब्लड लाइन वाली लड़की को लेने के लिए, पर मुझे यहाँ तो मून गॉड की भी ब्लड लाइन मिल गई, तुम लोगों को लेके जाने में मेरे को अंडरवर्ल्ड से ना दूसरा रिवॉर्ड मिलेगा। क्यूटी बोल रही होती है, अंडरवर्ल्ड इसका मतलब तुम एक गधार हो ना। मोकियान बोल रही होती है, वैसे भी इसका बकवास सुन के ना मेरा दिमाग खराब हो गया था, फाइनली मुझे एक रीजन मिल गया जिससे कि मैं इसका दांत तोड़ सकूं। आगे बढ़ते हुए लीरियन बोल रहा होता है, दो चूहे मिलकर शेर का शिकार करेंगे, मैं अंडरवर्ल्ड का एक पावरफुल स्पाई हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, फाइट करने का कोई फायदा नहीं है, गिव अप कर दो। ये बोलते हुए फाइट स्टार्ट हो जाती है। वहीं सीन चेंज होता है, हमें शैडो आइसलैंड का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं सारे के सारे बंदों ने मिलकर घोस्ट को हरा दिया होता है। जियान बोल रहा होता है, यही वो होल है जिसके अंदर से सारी की सारी एनर्जी बाहर निकल रही है, हो ना हो वो ऑक्टो घोस्ट ना इसी के अंदर होगा, वैसे नाम को सुन के लग रहा है कि वो बहुत ही टेस्टी होगा, मेरे आजाद के डिनर में तेरे को मारने के लिए आ रहा हूँ। ये बोलते हुए जियान होल के अंदर कूद जाता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर आता है वो आसपास के नजारे को देखते हुए काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। जियान देखता है कि इंसानों के स्केलेटन के पहाड़ के ऊपर ऑक्टो मॉन्स्टर बैठा होता है। जियान बोल रहा होता है, इस कमीने ने यहाँ पे कम से कम 1000 लोगों को मारा होगा और अभी ये उन सभी के ब्लड का यूज करते हुए कल्टीवेट कर रहा है। होंगी बोल रही होती है, जियान शायद से इस ऑक्टो मॉन्स्टर है ना सोल स्टोन के फ्रेगमेंट को रिवाइव किया है, इसी वजह से इसकी जो पावर्स है ना वो इतनी बढ़ गई है। जियान बोल रहा होता है, सोल स्टोन पाने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वैसे भी इस ऑक्टो मॉन्स्टर को मारने के मेरे पास में इनफ रीजन थे, अब मेरे पास में एक रीजन और बढ़ गया। फिर आगे बढ़ते हुए हमारा जन उस ऑक्टो मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है, पर वक्त पे अपने आगे खोलते हुए ऑक्टो मॉन्स्टर जियान के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। ऑक्टो मॉन्स्टर बोल रहा होता है, घटिया इंसान की इतनी हिम्मत कि वो एक गॉड के सेलिब्रेशन को तोड़ेगा। जियान बोल रहा होता है, तुम एक बी रैंक के मीडियम ग्रेड के मॉन्स्टर हो और इतनी सी पावर पर तुम खुद को गॉड बुला रहे हो, अगर तुम एक गॉड हो ना तो मैं एक गॉड स्लेयर हूँ जो कि आज तुम्हें यहाँ पे काट के रख देगा। अटैक करते हुए ऑक्टो मॉन्स्टर बोल रहा होता है, वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन जीतेगा। देखा है तो शैडो आइसलैंड पे ना सिर्फ और सिर्फ कमजोर इंसान थे, एक अवेकनर को खा के ना मेरे को भी थोड़ा मजा आने वाला है। तभी जियान और होंगी साथ में मिलते हुए ऑक्टो मॉन्स्टर के टेंटिकल्स को काटने लगते हैं। जियान सोच रहा होता है, कहना पड़ेगा इसके टेंटिकल्स ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तभी सिस्टम बताता है, होस्ट आपके पास में रेड स्वॉर्ड का सोल जेड है, क्या आप इसको एब्जॉर्ब करना चाहोगे। जियान सोच रहा होता है, अगर सिस्टम ने फाइट के बीच में किसी चीज को एब्जॉर्ब करने के लिए बोला है ना तो पक्का से वो काम का होगा। सिस्टम बोल रहा होता है, सोल को डिवाइड करने के बाद में आपको एक नई स्किल मिलती है जो कि है ब्लड स्वॉर्ड की, आप अपने ब्लड को सेक्रीफाइस करते हुए बहुत ही खतरनाक स्वॉर्ड बना सकते हो। जियान सोच रहा होता है, एक और कमाल की स्किल, अब फाइट करने में ना बहुत ही मजा आएगा। फिर वो अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए ऑक्टो मॉन्स्टर के काफी सारे टेंटिकल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन तब जो टेंटिकल्स होते हैं वो फिर से रिजेनरेट कर जाते हैं।
जियान बोल रहा होता है इस कमीने के पास तो हीलिंग पावर्स है, हो ना हो इसको हील करने वाला काम सोल स्टोन कर रहा है। होंगी बोल रही होती है इससे ऐसे ही फाइट करने में ना हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला। तभी स्वॉर्ड बोल रही होती है अगर तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आता तो मुझसे पूछना ही क्या करना है। इस ऑक्टोपस मॉन्स्टर का जो सर है ना वो इसका वीक पॉइंट है, उसी में इसने सोल स्टोन को छुपा रखा है। अगर उसके सर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो सोल स्टोन बाहर आ जाएगा। जियान बोल रहा होता है अगर तुम्हें ये बात पहले से पता थी तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया, पहले ही बता देते मेरे लिए चीजें काफी आसान हो जाती। स्वॉर्ड बोल रहा होता है कि इसे भी कुछ पूछने के लिए ना प्लीज बोलना पड़ता है, ऐसा मैं किसी को कुछ भी नहीं बताता। तभी होंगी बोल रही होती है जियान फाइट करो वरना हम लोग हार जाएंगे। फिर ऑक्टो मॉन्स्टर के टेंटिकल को पकड़ते हुए जियान बोल रहा होता है होंगी तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जीत हमारी होगी। ऑक्टो मॉन्स्टर बोल रहा होता है आखिर तू कर क्या रहा है। जियान बोल रहा होता है ज्यादा कुछ नहीं, तेरे टेंटिकल से कटने पे तेरे को दर्द नहीं होता ना, अब मैं इनको दबा के देखूंगा कि आखिर तेरे को दर्द होता है कि नहीं। ऑक्टो मॉन्स्टर बोल रहा होता है ब्रदर मैं तो एक घोस्ट लेकिन तुम तो एक इंसान हो ना, कम से कम तुम थोड़ी सी इंसानियत दिखा दो, आखिर मुझे पेन देके तुम्हें क्या मिल जाएगा। तभी सिस्टम बता रहा होता है होस्ट आपके पास में 3 ऑप्शंस है। सबसे पहले ऑक्टोपस मॉन्स्टर को परेशान करो, इसके बदले में आपको 10 एजिलिटी पॉइंट मिलेंगे। दूसरा ये कि ऑक्टोपस मॉन्स्टर को खत्म कर दो, इसके बदले में आपको 7 स्ट्रेंथ पॉइंट मिलेंगे। और तीसरा ये है कि ऑक्टोपस मॉन्स्टर को जिंदा खा जाओ, इसके बदले में आपको 6 एजिलिटी पॉइंट मिलेंगे। जियान सोच रहा होता है सिस्टम में कोई इंसान समझता भी है कि नहीं, आखिर मैं एक ऑक्टोपस को जिंदा कैसे खा सकता हूँ। वैसे चॉइस वरना काफी अच्छी, मैं उसी को चूज करूंगा। फिर जो जियान होता है वो ऑक्टोपस मॉन्स्टर को पकड़ते उसको घुमाना स्टार्ट कर देता है। जियान बोल रहा होता है आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि दुनिया गोल होती है, लेकिन तब वो जो टेंटिकल होता है वो टूट जाता है। आगे बढ़ते हुए ऑक्टोपस मॉन्स्टर बोल रहा होता है तुमने इंसानियत नहीं दिखाई, इसी वजह से अब मैं दिखाऊंगा कि आखिर रियल घोस्ट क्या कर सकता है। लेकिन तब तक जियान उसके सर के ऊपर अटैक करते हुए सोल स्टोन को बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से ऑक्टोपस मॉन्स्टर अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। जियान बोल रहा होता है फाइनली मेरे को सोल स्टोन का सेकंड फ्रेगमेंट मिल गया। इसकी पावर का यूज करते हुए छोटा सा किराना बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया था और ये किराना खुद को गॉड समझने लगा था। फिर वो एक अटैक के अंदर उस ऑक्टोपस मॉन्स्टर को मार देता है। जियान बोल रहा होता है होंगी तुम इसको ऑब्जर्व कर लो, पक्का तुम्हें इससे ना काफी बेटर फील होगा। वही उसको ऑब्जर्व करते हुए होंगी बोल रही होती है मैं अपने ब्लड लाइन को फील कर पा रही हूँ और मेरी बॉडी एक घोस्ट के मुकाबले काफी ज्यादा सॉलिड बन चुकी है। जियान बोल रहा होता है जैसे ही हम लोगों को बाकी 7 पीसेस मिल जाएंगे ना तो अपनी बॉडी में फिर से लौट पाओगी। वही सीन चेंज होता है, हम देखते हुए भी क्यूटी और मोकियान लीरेन से फाइट कर रहे होते हैं। लीरेन बोल रहा होता है क्यों स्ट्रगल कर रही हो लड़कियों, तुम मुझसे फाइट नहीं कर सकती। तभी क्यूटी बोल रही होती है मैंने टीचर टैंगनिंग को डिस्ट्रेस सिग्नल भेज दिया है, थोड़ी देर के अंदर ना वो यहाँ पे पक्का से आ जाएगी। मोकियान बोल रही होती है पर इसको थोड़ी देर भी और संभालना हमारे लिए काफी मुश्किल होगा। आगे बढ़ते हुए लीरेन बोल रहा होता है लड़के तुम लोगों ने फालतू में ही इतना स्ट्रगल करा, तुम लोगों को तो पहले हार मान लेना चाहिए था। क्यूटी और मोकियान बोल रहे होते हैं हमारे पास बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है इसके अटैक से बचने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पे हमारा जियान आते हुए 2 लड़कियों को बचा लेता है। जियान बोल रहा होते हैं मेरे रहते हुए ना तुम इन लोगों का बाली बका नहीं कर सकते, तो इन लोगों से लेकर आना तो बहुत ही दूर की बात हो गई। होंगी बोल रही होती है जियान अब तो उन लोगों को उतार दो, आखिर कब तक तुम उन लोगों को अपने हाथों में रखोगे। वही जियान बोल रहा होता है गलत मत समझना, मैं तो बस इन लोगों को बचाने का ट्राई कर रहा था। चिढ़ते हुए लीरेन बोल रहा होता है क्या तुम वापस आ गए, मेरे को लगा था कि शैडो आइसक्रीम के घोष ने तुम्हें अपना गुलाम बना लिया होगा। जियान बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ हूँ, तुमने जो ट्रिक चली थी ना वो थी बहुत ही कमाल की, लेकिन उसके बारे में ना मेरे को बहुत ही पहले पता चल गया था। अब तू यहाँ पे मेरी नहीं बल्कि अपनी टेंशन ले, ये सोच के आखिर हम तेरे साथ में क्या करने वाले हैं। लीरेन बोल रहा होता है होगी तेरी किस्मत काफी अच्छी कि तू बच के आ गया, पर अब मैं जिसको यहाँ पे समन करने वाला हूँ ना वो अकेला ही तुम तीनों के ऊपर भारी पड़ेगा। लॉर्ड डॉक्टर चलो सामने आओ। जियान बोल रहा होता है तू इस ऑक्टोपस को बुला रहा है क्या, देख मैं तुझे इसको नहीं देने वाला, ये मेरे आज का डिनर है। शॉक्ड होते हुए लीरेन बोल रहा होता है क्या लॉर्ड डॉक्टर मारा गया, अगर ये भी तेरा सामना नहीं कर पाए इसका मतलब मेरे को अपनी पूरी पावर का यूज करना होगा। लड़के तेरी किस्मत काफी ज्यादा खराब है, तू उसके हाथों बच गया लेकिन मेरे हाथों नहीं बचेगा। जियान बोल रहा होता है बेवकूफ कहीं किस्मत तो तेरी खराब है, अगर तू किसी और स्टूडेंट के ऊपर हाथ डालता ना तो शायद तू बच के भाग पाता, लेकिन मेरी टीम और मेरे को टारगेट करके तूने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। तभी जो लीरेन होता है वो उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, पर जियान अपने अटैक के साथ में सिर्फ और सिर्फ उसके अटैक को ब्लॉक ही नहीं करता बल्कि उसे पीछे भी धकेल देता है। लीरेन बोल रहा होता है आखिर तुमने नई स्किल कब सीखी, मेरे को तो इस चीज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं गई थी। होंगी बोल रही होती है जियान मैं अपनी एनर्जी को बिना तुम्हारे अंदर डाल रही हूँ, इससे तुम्हें फाइट करने में बहुत ही आसानी होगी। लिन सोच रहा होता है लगता है कि मैंने जियान को काफी अंडर एस्टिमेट कर लिया, अगर मुझे ये फाइट जीतनी है तो मेरे को सीरियस होना होगा। ये बोलते हुए अपने स्वॉर्ड के अंदर काफी सारी एनर्जी को इकट्ठा करते हुए अटैक करता है, पर जियान उसके उस अटैक को भी काफी इजीली रोक लेता है। जियान बोल रहा होता है तुम भले ही कितना एकदम क्यों ना लगा लो लेकिन मैं नहीं हारने वाला। वहीं लिलियन बोल रहा होता है जीतेगा तो अंडरवर्ल्ड ही, देखने में लगता है कि अंडरवर्ल्ड के लोग बुरे हैं,
पर रियलिटी तो ये है कि इंसानियत से बुरा और कोई हो ही नहीं सकता। और किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि हर एक जंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ बुरे लोग ही जीतते हैं। इसी वजह से आज तक कभी इंसानियत हारी नहीं थी, लेकिन आज हारेगी। आगे बढ़ते हुए क्यूटी बोल रही होती है, मोकियान हमें भी हेल्प करनी होगी। फिर वो तीनों एक साथ में मिलते हुए एक साथ लीरेन के ऊपर अटैक कर देते हैं। लीरेन सोच रहा होता है ये तीनों एक साथ में ना काफी ज्यादा पावरफुल है। देखा है तो ये सारे के सारे बच्चे ही बी रैंक के इनिशियल स्टेज पे है और मैं इन तीनों से भी एक साथ में फाइट नहीं कर पा रहा। तभी मोकियान बोल रही होती है आखिर इसकी बॉडी में से टेंटिकल कैसे निकल रहे हैं। लीरेन बोल रहा होता है ये है मेरे को मिली हुई अंडरवर्ल्ड की स्पेशल स्किल। मैं अपनी एनर्जी का यूज करते हुए ऑक्टोपस की तरह टेंटिकल्स बना सकता हूँ और ये टेंटिकल इतने स्ट्रॉन्ग है कि अगर ये किसी को भी बांध लेना तो वो बंदा अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकता। जियान बोल रहा होता है तुमने क्या पकड़ा है, थोड़ी देर और पकड़ के रखो। वहीं होंगी बोल रही होती है वो तुम्हारे दोस्त है, जाके उनकी हेल्प करो। लीरेन सोच रहा होता है आखिर मेरे टेंटिकल जियान के ऊपर काम क्यों नहीं कर रहे, क्या इसके पास में कोई ऐसी पावर इसकी वजह से मेरी पावर इसके ऊपर काम नहीं कर रही। तभी सिस्टम बता रहा होता है होस्ट आपके पास में 3 ऑप्शन है। पहला ये कि अपने घुटनों पे आके वही मांग लो, इसके बदले में आपको एक रैंडम सी रैंक का सोल्जर मिलेगा। दूसरा ये कि इस गद्दार को खत्म कर दो, इसके बदले में आपको 15 पावर पॉइंट मिलेंगे। और तीसरा ये कि बैटलफील्ड छोड़ के भाग जाओ, इसके बदले में आपको 15 जीडीटी पॉइंट मिलेंगे। जियान सोच रहा होता है भागने में करना तो कुछ भी नहीं और रिवॉर्ड भी ना बहुत ही कमाल के है। मुझे माफ करना दोस्तों, लेकिन अब मैं चलता हूँ। मेरे को तुम्हारी हेल्प करने के लिए जो भी कुछ करना था ना मैंने वो कर दिया। शॉक्ड होते हुए लड़कियां बोल रही होती है जियान तुम मजाक कर रहे हो ना। वहीं लीरेन बोल रहा होता है अभी तो इसके हीरो बनने का टाइम था, तो फिर आखिर ये हीरो बन क्यों नहीं रहा। वही जो सिस्टम होता है वो जियान को रिवॉर्ड दे देता है। जियान सोच रहा होता है कितना भोला है रे तू, मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ बोलने के बाद में एक कदम आगे बढ़ाया था और तूने मेरे को रिवॉर्ड भी दे दिया। तभी टीचर टैंगलिंग वहाँ पे आती है। क्यूटी बोल रही होती है टीचर टैंगलिंग तो यहाँ पे काफी जल्दी आ गई, मैंने इनको सिग्नल दिया था ना, लगता है कि इन्होंने ना उसको जल्दी ही देख लिया। वहीं टीचर टैंगलिंग बोल रही होती है लीरेन तुम इतना घटिया निकलोगे ना, मेरे को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अगर अभी गिव अप कर देते हो तो कम मारूंगी, वरना मारते मारते तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी। लीरेन बोल रहा होता है वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन मार खाएगा और कौन नहीं। तभी जो हमारा जियान होता है वो आगे बढ़ते लड़कियों को बचा लेता है। वहीं जो टैंगलिंग होती है वो लीरेन की पिटाई कर रही होती है। लीरेन बोल रहा होता है आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं 10 साल से एकेडमी में काम कर रहा हूँ और जब से मैं काम कर रहा हूँ ना तब से ही मैं सबसे वीकेस्ट रह रहा हूँ। मेरे समय जिन लोगों ने ज्वाइन किया यहाँ तक कि ये टैंगलिंग बिना डायरेक्टर बन के बैठी है और मैं आज भी एक पियोन की तरह पानी पिलाने वाला काम करता हूँ। अंडरवर्ल्ड को ज्वाइन करने के बावजूद भी मैं इसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा, आखिर मेरे साथ में ऐसा क्यों होता है। तभी उसको पटकते हुए टैंगलिंग बोल रही होती है क्योंकि तो इंसान ही बेकार है। लीरेन बोल रहा होता है अगर मैं मर गया ना तो मैं कभी भी अपना रिवेंज ले नहीं पाऊंगा, इसी वो सर्वाइव करने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। फिर वो अपनी बॉडी से अपने एक हाथ को अलग कर देता है, जो कि वहाँ पे देख के सभी लोग काफी शॉर्ट हो गए होते हैं। लीरेन बोल रहा होता है हीरो अकेडमी के लोगों तुम सभी लोगों का चेहरा मेरे को याद है, तुम्हारे चेहरे को मैं तब तक नहीं भूलूंगा जब तक है जान। तुम लोगों ने मुझसे मेरा हाथ छीना है ना, अगर मैंने तुम लोगों के चेहरे की हंसी नहीं छीन ली ना तो मेरा नाम ही लीरेन डी नहीं। टैंगलिंग उसको रोकने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन तब तक वहाँ से निकल जाता है। जियान बोल रहा होता है तुम सभी ठीक हो ना, वैसे वो तुम लोगों को टारगेट क्यों करा था। मोकियान बताते क्योंकि मेरे पास में मो फैमिली का ब्लड लाइन है। वही क्यूटी बोल रही होती है मेरे पास में मून गॉड की हेरिटेज है और मैं मून गॉड के क्लैन की वारिस हूँ। जियान सोच रहा होता है मेरे को लगा था कि सिर्फ और सिर्फ मैं ही यहाँ पे ऐसा हूँ जिसके पास में बहुत ही तगड़ा बैकग्राउंड है, लेकिन अब जाके मेरे को पता चल रहा है कि यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास में गॉड की ब्लड लाइन्स है। होंगी बोल रही होती है कोई बात नहीं जियान, तुम भी बहुत ही कमाल के हो। जियान बोल रहा होता है तुम भी तो एक प्रिंसेस हो ना, तुम्हें आगे कैसे पता होगा कि एक कॉमनर को कॉमन होने पे कैसा फील होता है। आगे वो सभी लोग कैंगल एकेडमी आ गए होते हैं। टैंगलिंग बोल रही होती है तुम सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम करा, अब तुम सभी लोग घर जाके रेस्ट कर सकते हो। वैसे ध्यान रखना वो कमीना भाग चुका है, हो सकता है कि तुम लोगों से रिवेंज लेने के लिए वापस आए, इसी वजह से हमेशा कांटेक्ट में रहना। घर जाते हुए जियान बोल रहा होता है मानना पड़ेगा आज की इस फाइट के दौरान मेरे को बहुत सारा फायदा हुआ है, अगर मैं इसको बेचने के लिए निकलूंगा ना तो मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा। आगे जो हमारा जियान होता है वो अपने घर पे आ गया होता है। जियान बोल रहा होता है ये देखो आज मैं तुम लोग के लिए क्या लेके आया हूँ। लिंसी बोल रही होती है ब्रदर आप तो एक ही बार में इतने रिच हो गए। वही वेजल बोल रही होती है लगता है कि तुमने कहीं डाका डाला है, इतना कुछ तुम्हारे पास में कहाँ से आ गया। सूरी बोल रही होती है ये कपड़े तो मैजिकल क्लॉथ है, अगर मैं इसे सफाई करूंगी ना तो मेरे को पूरे 24 घंटे तक कोई भी सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी ट्रेजर को हाथ में लेते हुए जियान बोल रहा होता है ये क्या है, देखने में ये काफी अजीब है ना। लिंसी बोल रही होती है ब्रदर आपके पास तो यहाँ पे बहुत कुछ है, आखिर इतने सामान का हम क्या करेंगे। मैंने टीवी पे ऑक्शन देखा है, आप सारा सामान ऑक्शन में बेच के आ जाओ। जियान बोल रहा होता है सच में लिंसी तुमने तो बहुत ही कमाल का आइडिया दिया। होंगी बोल रही होती है हमारे लिए जैसे बड़ी हो रही है ना उतनी ही होशियार भी होती जा रही है।
लिंजी सोच रही होती है होंगे ने मेरी तारीफ करी। सच में मेरे को समझ में आया कि आखिर बदर को ये इतनी पसंद क्यों है। आगे जो हमारा जियान होता है वो ऑक्शन हाउस आ गया होता है। जियान सोच रहा होता है मेरी नजर कड़ों की वजह से मैं कोई नहीं पहचान सकता। तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है, सर क्या आप ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हो? अगर आप यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए आए हो तो क्या आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट है क्या? जियान बोल रहा होता है, क्या ये सब कुछ भी लगता है क्या? तभी चिढ़ते हुए बंदा बोल रहा होता है कि तुम्हें ये भी नहीं पता ना, तो तुम यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते। फालतू में तुम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए आए हो। जाओ यहाँ से, मेरे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं। तभी वहाँ पे ऑक्शन हाउस का बॉस आ जाता है। बॉस वो बोल रहा होता है, क्या हुआ कि ये शोर शराबा कैसा? तभी वो बंदा बताता है, ज्यादा कुछ नहीं बॉस, ये बंदा यहाँ पे आया, इसको ऑक्शन हाउस के बारे में कुछ भी नहीं पता। बॉस वो बोल रहे होते, तो फिर आके तुम इसको भगा क्यों रहे हो? बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको ऑक्शन हाउस के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। लिटिल ब्रदर तुम यहाँ पे पहली बार आए हो, इसी वजह से मैं तुम्हें बता दूं, ऑक्शन हाउस के ना कुछ रूल्स होते हैं। अगर तुम उनको फॉलो करते हुए चलते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तुम यहाँ पे जो को बेच भी सकते हो, खरीद भी सकते हो। और ये पूरी की पूरी रूल लिस्ट ना साइड वाले दीवार पे लिस्टेड है। जियान सोच रहा होता है, ये अंकल ना बहुत ही सिंसियर लग रहे हैं, इनके साथ में काम कर सकते हैं। जियान बोल रहा होता है, कुछ ही बोलने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मैं यहाँ पे क्या लेके आया हूँ। मेरे पास में यहाँ पे कुछ सोल जेट से आपको ये पसंद आए। शॉक्ड होते हुए बॉस वो बोल रहे होते हैं, सारे के सारे जेट ना सी ग्रेड के हैं। मैंने जिंदगी में पहली बार इतने सारे सी ग्रेड के सोल जेट देखे हैं। वही पीछे खड़ा हुआ बंदा सोच रहा होता है, क्या इस बंदे के पास में इतना कुछ था? बॉस वो बोल रहा होता है, लिटिल ब्रदर मैं आपको इन सारे सोल जेट्स के बदले में ना 6 मिलियन युआन दे सकता हूँ। प्लीज आप ये सब कुछ ना मेरे को भेज दो। जियान बोल रहा होता है, क्या सिर्फ 6 मिलियन? अंदर से जियान सोच रहा होते तो बहुत ही बड़ा अमाउंट है। मेरे को लगा नहीं था वैसे कचरे गोश्त को मारने के बाद है ना मैं इतना अमीर बन सकता हूँ। वहीं बॉस वो सोच रहा होते, मेरी प्राइस सुनने के बाद मैं ना बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं लग रहे। लगता है कि मैंने प्राइस बहुत ही कम बोल दी, मेरे को इनको ज्यादा प्राइस बोलना चाहिए। वहीं पीछे खड़ा बंदा सोच रहा होता है, अगर ये बंदा यहाँ से बिना कुछ बेचे चला गया ना तो मेरी तो नौकरी पकड़ चली जाएगी। मैंने इतने पावरफुल बंदे को ऑफेंड कर दिया, आज का तो दिन ही खराब है। बॉस वो बोल रहे होते हैं, ब्रदर मैं आपको इसके लिए ना 8 मिलियन पे कर दूंगा। जियान बोल रहा होता है, अच्छा 8 मिलियन? जियान सोच रहा होता है, मेरा दिल ना बहुत ही फास्ट धड़क रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर रिएक्ट नहीं कर सकता। अगर मैंने यहाँ पे ये दिखा दिया कि मैं पहली बार इतने पैसे देख रहा हूँ तो ये लोग मेरे को हल्के मिलेंगे। तभी बॉस वो बोल रहे होते हैं, लगता है कि आपको ये प्राइस बिना अच्छी लगी। 10 मिलियन ये मेरी लिमिट है, इससे ज्यादा मैं आपको पे नहीं कर सकता। रोते हुए पहला वाला बंदा ये बोल रहा होता है, प्लीज हमें ये बेच दीजिए। एक्टिंग करते हुए जियान बाहर से तो खुद को नॉर्मल दिखाता है, पर अंदर से वो उतना ही कूद रहा होता है। जियान बोल रहा होता है, ठीक है डील डन, मैं तुम्हें ये बेच रहा हूँ और ये लो मेरा कार्ड नंबर, इसके अंदर सारे पैसे आ जाने चाहिए। अगर एक भी पैसा कम हो तो तुम्हें पता है ना कि मैं क्या कर सकता हूँ। बॉस वो बोल रहे होते, कोई भी दिक्कत नहीं, हम आपके सारे पैसे डाल देंगे। वैसे अभी थोड़ी देर में ना ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है। आपने हमारे ऊपर इतना बड़ा फेवर किया है तो हम भी आपके लिए छोटा सा काम करना चाहेंगे। हम आपको ना कुछ टाइम देंगे जिससे कि आप डायरेक्ट कस्टमर को अपना सामान बेच सकते हो। आगे हम दे दो, जो ऑक्शन होता है वो स्टार्ट हो गया होता है। होस्ट बोल रहा होता है, आज यहाँ पे हमारे स्पेशल गेस्ट आए हैं जो कि आप लोगों के सामने कुछ कमाल की चीजों को शो करेंगे। तभी वहाँ पे आते हुए जियान बोल रहा होता है, सभी को हेलो, मेरा नाम है मिस्टर मास। आज मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल की चीजें लेके आया हूँ। सबसे पहला ये स्पेशल ड्रिंक, हैप्पी हैप्पी ड्रिंक। इसको पीने के बाद ना वो कभी भी अंकल जी पानी पिला दो नहीं बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपकी प्यास हमेशा बुझी रहेगी। सारे बंदे बोल रहे होते, ये क्या बकवास है, ये बच्चा ऑक्शन में कोक की बोतल लाके हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है, इसको हटाओ, कुछ बड़े सामान लेके आओ। वही चश्मे वाला बंदा बोल रहा होता है, लिटिल ब्रदर आखिर आप क्या कर रहे हो? जियान बोल रहा होता है, टेंशन मतलब मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर वो एक टकले बंदे को अपना कोक पड़ा देता है। जियान बोल रहा होता है, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। घबराते हुए टकला बंदा बोल रहा होता है, क्या होगा इस बोतल के अंदर पॉइजन हो तो? लेकिन तभी वहाँ पे सभी के चेयर करने के बाद में वो पी लेता है और उसे याद आते हैं वो सारे लम्हे जब वो अपने फर्स्ट लवर के साथ में बैठ के टाइम स्पेंड किया करता था। वो हर चीज जिसने की उसको खुशी दी, वो सारी की सारी बातें उसको याद आने लगती है। खुश होते हुए बंदा बोल रहा होता है, क्या कमाल की चीज है ये। वहीं बाकी सारे बंदे बोल रहे होते, इस टकले के सर पे तो बाल आ गए, आखिर इस ड्रिंक में ऐसा भी क्या जादू है। फिर वो दोनों बंदे भी उस ड्रिंक को पी लेते हैं। दोनों ही बोल रहे होते, आखिर ये कैसी एनर्जी है, ऐसा लग रहा है कि हमारे शरीर के अंदर बम फट रहे हैं। फिर उन तीनों को वहाँ पे बहुत ही गर्मी फील होती है और वो लोग उस पूरे के पूरे कमरे को गैस बम से भर देते हैं। तीनों ही बोल रहे होते, जितना हल्का हम लोग को आज फील हो रहा है ना, उतना तो हम लोग को आज से पहले कभी फील नहीं हुआ था। जियान बोल रहा होता है, मैं आप लोग को बताना भूल गया, और नए लोग ना इसको नहीं पी सकते, उनके लिए एक सिप एक बार के लिए काफी है। खुश होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते, ये ड्रिंक ना लाइफ एनर्जी से भरी हुई है, आप प्राइस बोलो, हम इसके लिए कुछ ही पे करने के लिए तैयार है। वही रिपोर्टर बोल रहा होता है, सब कुछ रिकॉर्ड करना, पक्का से आज के शो की टीआरपी ना काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। जियान बोल रहा होता है, एक कैन का प्राइस है 2000 युआन, सभी लोग मेरे को इस क्यूआर पे कर सकते हो, जिसे भी चाहिए फटाफट से ले लो।
तभी वहाँ पे सभी लोग जियान को पे करना स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग बोल रहे होते आपके पास में जो भी कुछ है फटाफट से निकाल दीजिए, हम सब कुछ लेने के लिए तैयार है। घर जाते हुए जियान बोल रहा होता है कहना पड़ेगा आज बहुत ही कमाल की सेल हुई है। मेरे पास में एक ही दिन में ना 10 मिलियन से भी ज्यादा केस आ गया। अगली बार जब मेरे पास में कुछ कमाल के आइटम्स होंगे ना, मैं पक्का से ऑक्शन हाउस आऊंगा। वैसे होंगे मैंने तुम्हारे लिए ब्रेसलेट लिया था, तुम उस टाइम पे ना कहीं और देख रही थी, इसी वजह से मेरे को लगा कि तुम्हें पक्का से बहुत ही पसंद आएगा। शर्माते हुए होंगी बोल रही होती है क्या तुमने ये मेरे लिए खरीदा है? सच में तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जियान बोल रहा होता है मेरे को शुक्रिया तब बोलना जब मैं तुम्हारी बॉडी को ना फिर से रिशेप कर दूं। अभी तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया इसकी वजह से मैं तुम्हारा शुक्रिया डिजर्व कर सकूं। होंगी बोल रही होती है तुमने ऑलरेडी इतना भी कुछ किया है ना, वही मेरे लिए बहुत है। तुम मेरे पास में रहते हो, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और कुछ हो ही नहीं सकती। आगे हमें अंडरवर्ल्ड के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है। ली रे ने सारी चीजों के बारे में डेविल लॉर्ड को बता दिया होता है। लॉर्ड डेविल बोल रहा होता है तुझे क्या लगा था तू हार के आ गया, मैं तेरे को शाबाशी दूंगा। तू अगर मैं किसी काम में नहीं आ सकता तो फिर आके तुझे रखने का फायदा ही क्या? ली रैन बोल रहा होता है मास्टर प्लीज गुस्सा मत करिए, उस कमीने जियान की वजह से सब कुछ खराब हो गया। आप मुझे सिर्फ और सिर्फ एक मौका और दो, उस कमीने को तो मैं ठिकाने लगा ही दूंगा। लॉर्ड डेविल बोल रहे होते तूने पूरे के पूरे 20 साल मेरे लिए अंडरकवर एजेंट के तौर पे काम करा है, सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए मैं तेरे को एक मौका और दे रहा हूँ। तो फिर चलो मेरे को फटाफट से बता आखिर तू इस मौके का फायदा कैसे उठाएगा? ली रैन बोल रहा होता है हिदेयो करे में ना मेरी अच्छी खासी पहचान है, मैं एक ऐसे कैंडिडेट को जानता हूँ जो कि अगला अंडरकवर एजेंट बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आप मेरे को मौका देते हो ना तो मैं एक ऐसा अंडरकवर एजेंट बनाऊंगा जिसका ह्यूमन वर्ल्ड कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, और अगर मैं अपने काम में फेल हो जाता हूँ तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। डेविल बोल रहा होता है ठीक है तुम्हारा प्लान सुनने में ना बहुत ही कमाल का लग रहा है, इसी वजह से तुम्हें एक मौका मिलता है। सीन चेंज होता है, हम देखते रोटीसुकी को जो कि अपने घर में प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके हाथ से वेट्स गिर जाते हैं। रोटीसुकी सोच रहा होता है आखिर मैं इतना कमजोर कब से हो गया, या फिर यूँ कहूँ कि वो जियाना बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है, इतना पावरफुल कि मैं चाह के भी उसको सरपास नहीं कर सकता। लेकिन वो जियान तो एक लूजर हुआ करता था ना, जो कि हमेशा मेरे नीचे खड़ा रहता था। मैंने उस कमीने को एक बार मार तक दिया था, उसके बावजूद भी आखिर वो सही सलामत है कैसे? सिर्फ उसे सर्वाइव ही नहीं किया बल्कि उसने मेरी जिंदगी को हेल्प बना दिया। तभी वहाँ पे आते हुए लीरियन बोल रहा होता है यंग मास्टर रोटीसुकी कैसे हो आप? रोटीसुकी बोल रहा होता है गद्दार कहीं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? अगर मुझे पहले पता होता ना कि तू एक गद्दार है तो मैं कभी भी पहले तेरा साथ नहीं देता। लीरेन बोल रहा होता है आखिर आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? देखो मेरे को पता है कि मेरे गद्दार होने से ना आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस यहाँ पे आपके पास में ना एक ऑफर लेके आया था। अंडरवर्ल्ड आपका पोटेंशियल जानता है, इसी वजह से वो आपको पावर डार्कनेस देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आप पावरफुल बनोगे और दुनिया के ऊपर रूल करोगे। रोटीसुकी बोल रहा होता है लेकिन आखिर तुम इतना फेवर मेरे ऊपर करोगे क्यों? और तुम लोगों को ज्वाइन करने का मतलब है ह्यूमैनिटी को धोखा देना। आखिर तुम मेरे को ऐसा भी क्या दे सकते हो जिसकी वजह से मैं ह्यूमैनिटी को धोखा दे दूं? लीरैन बोल रहा होता है अंडरवर्ल्ड के पास में ऐसा क्या है जो कि वो आपको नहीं दे सकते? ये देखिए ये है नाइटमेयर घोस्ट का सोल जेट, ये घोस्ट किंग में से एक हुआ करता था। नाइटमेयर घोस्ट की सारी ताकत इसके अंदर है और इसको कंज्यूम करने का मतलब है बेशुमार ताकत को हासिल करना। इससे आपको ये ताकत तो मिल जाएगी कि आप उस जियान को ना सिर्फ और सिर्फ एक झटके में खत्म कर सको। आगे बढ़ते हुए रोटीसुकी बोल रहा होता है तो फिर इस सोल जेट को ना मेरे को दे दो, उस कमीने जियान को मारने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम लोगों को ज्वाइन करना तो एक बहुत ही छोटी सी बात है। लीरैन बोल रहा होता है लेकिन हमें ज्वाइन करने से पहले आपको अपनी लॉयल्टी को प्रूव करना होगा। हमारे सुपीरियर की तरफ से ना आपके लिए एक टेस्ट आया है, ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको अपने बूढ़े ग्रैंडपा को मारना होगा, उसके बदले में ये आपका हो जाएगा। शॉक्ड होते हुए रोटीसुकी बोल रहा होता है क्या तुमने क्या बोला? लीरैन बोल रहा होता है लगता है कि अपने ग्रैंडपा को मारने की ना आपके अंदर हिम्मत नहीं। रोटीसुकी बोल रहा होता है पावर के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे ग्रैंडपा के पास में पावर थी, वो जियान को मरवा सकते थे, लेकिन उन्होंने मेरे लिए इतना छोटा सा काम ही नहीं करा। इसी वजह से मैं उनको मार के ना उनको सबक सिखाऊंगा। आगे जो हमारा रोटीसुकी होता है वो अपने ग्रैंडपा के कमरे में आ गया होता है। रोटीसुकी सोच रहा होता है ग्रैंडपा ये सब कुछ ना सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है, आपकी गलती का भुगतान आप ही को भुगतना होगा। तभी आए खोलते रोटीसुकी के ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं बेटा आखिर तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो? रोटीसुकी बोल रहा होता है मैं आपसे मिलने के लिए आया था एक आखिरी बार, अब आपको इस वर्ल्ड की जिम्मेदारी ना अपने कंधों के ऊपर लेने की कोई भी जरूरत नहीं। ये बोलते अपने ग्रैंडपा को स्टेप करते हुए मार डालता है। रोटीसुकी बोल रहा होता है क्या मैंने ये कर दिया? पावर के लिए मैंने अपने ग्रैंडपा को ही मार डाला? लीरैन बोल रहा होता है तुमने प्रूव करा है कि तुम कितने कमाल के हो, इस सोल जेट के ऊपर तुम्हारा हक बनता है। रोटीसुकी बोल रहा होता है पावर के लिए मेरे को जितने भी बुरे काम करने थे ना मैंने कर लिए, अब वक्त आ चुका उस कमरे जियान को सबक सिखाने का। लेकिन जैसे वो सोल जेट को कंज्यूम करता है उसकी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। लीरैन बोल रहा होता है नाइटमेयर घोस्ट का सोल जेट ना बहुत ही पावरफुल है, इसकी पावर को संभालना इतना मुश्किल है कि मैं भी इस काम को नहीं कर पाया था। मेरे को देखना है कि आखिर तुम इस पावर को सर्वाइव कर पाते हो कि नहीं। तभी जो रोटीसुकी होता है उस पावर को संभाल लेता है
और उसकी वुल्फ स्पीड एक मॉन्स्टर के फॉर्म में चेंज आती है। ली रैन बोल रहा होता है, क्या नाइटमेयर घोस्ट की पावर को इसे संभाल लिया? मेरे को लगा था कि इसकी पावर के साथ मेरा ये काम नहीं कर पाएगा, लेकिन लगता है कि मैंने इस बच्चे को बहुत ही हल्के में ले लिया। रोटीसुकी बोल रहा होता है, कहना पड़ेगा कि कमाल की ताकत मिली है, अपने हर एक नब्ज के अंदर मैं ताकत को बहता हुआ फील कर पा रहा हूँ। ली रैन बोल रहा होता है, अभी तुम्हारी जो पावर है ना वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं। मेरी बात मानो, मेरे साथ में अंडरवर्ल्ड चलो, वहाँ पे थोड़ी देर कल्टीवेट करना, उसके बाद में यहाँ पे आना। लेकिन तभी रोटीसुकी उसकी बातों को इग्नोर करते वहाँ से भाग जाता है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जियान को, जो कि अपनी फैमिली में सभी के लिए गिफ्ट लेके आया होता है। गिफ्ट को देखते हुए सभी लोग बोल रहे होते हैं, आज तो न्यू ईयर भी नहीं है, तो फिर आके ये गिफ्ट किस लिए? विजल बोल रही होती है, हमारा गरीब जियान अमीर हो चुका है, इसी वजह से वो हम सभी के लिए गिफ्ट लेके आया। रोते हुए सूरी बोल रही होती है, 3 महीने से काम कर रही हूँ, आज जाके पहली बार सैलरी मिली है, ये पैसे ना सच में मेरे लिए बहुत ही मीन करते हैं। तभी लिटिल फॉक्स जियान के पाँव खींचने लगती है। जियान बोल रहा होता है, टेंशन मतलब मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लेके आया हूँ। अभी वो सभी लोग खुश हो ही रहे होते, तभी जियान को गेट के बाहर से काफी खतरनाक ऑरा फील होता है। होंगी बोल रही होती है, जियान ये एक दुश्मन है। जियान बोल रहा होता है, तो फिर इसका स्वागत भी ना वैसे ही होगा। तभी गेट को खोलते हुए रोटीसुकी अटैक करने के लिए आगे आता है। रोटीसुकी बोल रहा होता है, मेरे को अच्छे से देख ले, ये है तेरी मौत। वही उसके मुंह के ऊपर किक करते हुए जियान बोल रहा होता है, मेरे घर को गंदा मत कर। जियान बोल रहा होता है, किक करने के चक्कर में देखा भी नहीं कि कौन आया था। तभी रोटीसुकी बोल रहा होता है, जियान अब तो मेरे को पहचान भी नहीं पा रहा। जियान बोल रहा होता है, तो पहले भी गंदा दिखता था, लेकिन आखिर इतना गंदा कब से हो गया? कहीं तूने अपनी सोल किसी घोस्ट को तो नहीं बेच दिया ना? आगे बढ़ते हुए रोटीसुकी बोल रहा होता है, तू मेरी सोल का छोड़, आज तेरी सोल को ना मैं हेल में भेजूंगा। फिर वो दोनों ही अपने अपनी पावर को टकराते हैं। होंगी बोल रही होती है, जियान केयरफुल रहना, मैं अभी फील कर सकती हूँ कि रोटीसुकी की बॉडी के अंदर नाइटमेयर घोस्ट की पावर्स है, और होना उसने नाइटमेयर घोस्ट की सोल जेट को ऑब्जर्व करा है। वो एक बहुत ही पावरफुल घोस्ट था, हम उसको हल्के में ले सकते। तभी जो रोटीसुकी होता है वो बहुत ही खतरनाक अटैक को प्रिपेयर करता है। उसे मुक्का मारते हुए जियान बोल रहा होता है, संदेश से भी अटैक हो सकता है, आखिर तो चिल्ला क्यों रहा है? तभी सिस्टम बताता है, होस्ट आपके पास में 3 ऑप्शंस है, रोटीसुकी को खत्म करके इस प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो, इसके बदले में आपको 15 साइकिक पॉइंट मिलेंगे। दूसरा है कि रोटीसुकी को हेल्थ दिखा दो, उसको दिखाओ कि आखिर उसने यहाँ पे आके कितनी बड़ी गलती करी है, लेकिन हाँ उसे मारना मत, रिवॉर्ड के तौर पे आपको 20 साइकिक पॉइंट मिलेंगे। और तीसरा है कि रोटीसुकी को माफ कर दो, उसको जाने दो, इसके बदले में आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। जियान सोच रहा होता है, सिस्टम चाहता है कि मैं रोटीसुकी को परेशान करूं, मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि शायद से मेरा सिस्टम ना मेरे दुश्मनों को अपना दुश्मन मानता है, इसी वजह से हमेशा मेरे दुश्मनों को देखते ही ना वो मेरे को ऐसे टास्क दे देता है। पर चलो रिवॉर्ड के लिए मैं ये काम खुशी खुशी करूंगा। फिर जियान अपने पास से पट्टियों को निकालते हुए बोल रहा होता है, अब हम खेलेंगे बैंडेज गेम। फिर वो रोटीसुकी को पूरी तरीके से बैंडेज से बांधते हुए मम्मी बना देता है। जियान बोल रहा होता है, देखो एक मम्मी घोस्ट, अब हम इसको तवे से मारेंगे। लिंजी बोल रही होती है, बता ये गेम तो बहुत ही कूल लग रहा है, मैं भी ये गेम खेलूंगी। बियर देखो एक मम्मी घोस्ट, इसको एक बॉडी स्लैम तो दो। ये बोलते अपने बियर को रोटीसुकी के ऊपर फेंक देती है। जियान सोच रहा होता है, मेरे को पक्का भरोसा हो चुका है कि स्कूल बुरी ना और कोई नहीं बल्कि मेरी बहन है, भले ही ये छोटी हो लेकिन जो इसके तरीके है ना वो बहुत ही खतरनाक है। रोटीसुकी बोल रहा होता है, प्लीज मेरे को जाने दो। जियान अगर तू मर्द है ना तो अकेले फाइट कर। जियान बोल रहा होता है, अगर तू मर्द है ना तो बच के दिखा। तभी वहाँ पे आते हुए सूरी बोल रही होती है, कचरे को उसकी जगह पर डालो। ये बोलते हुए डस्टबिन को रोटीसुकी के मुंह के ऊपर देके मारती है। विजल बोल रही होती है, मुझे भी खेलना है। फॉक्स बोल रही होती है, मैं ही पीछे नहीं रहने वाली। जियान सोच रहा होता है, आखिर ये फैमिली कितनी खतरनाक है, ये लोग यहाँ पे बिना रिवॉर्ड के ये काम ना मुझसे ही बेहतर कर रहे हैं। तभी विजल बोलता है, ये है मेरी सीक्रेट टेक्निक, दुश्मनों को डाल देती है टेक्निक इन कोमा, इस टेक्निक का नाम है हेवनली अरोमा। ये बोलते वहाँ पे गैस छोड़ देती है। रोटीसुकी सोच रहा होती है, जियान की फैमिली ना बहुत ही अजीब है। तभी उस बदबू की वजह से वो बेहोश जाता है। जियान बोल रहा होता है, तुम्हारी टेक्निक ना बहुत ही घटिया थी, दुश्मन के साथ में ना ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तभी रोटीसुकी को पकड़ते हुए जियान बोल रहा होता है, अभी ये खत्म नहीं हुआ बल्कि अभी ये शुरू हुआ है। ये बोलते रोटीसुकी को कोड़े मारना स्टार्ट कर देता है। जियान सोच रहा होता है, यूं तो मेरा सिस्टम इतना भोला है कि छोटी छोटी बातों पर ना रिवॉर्ड दे देता है, लेकिन अभी मैंने इसको इतना परेशान कर दिया लेकिन फिर भी मेरा टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, लगता है कि मेरे को ना थोड़ा और करना होगा। रोटीसुकी बोल रहा होता है, तुम इंसान नहीं बल्कि डेविल्स हो, अगर मुझे पहले पता होता ना कि तेरी फैमिली इतनी खतरनाक है तो मैं कभी भी यहाँ पे नहीं आता। वही वहाँ से आ रही आवाजों को सुनते हुए लीरेन बोल रहा होता है, ये आवाज है जीत की, मैं यहाँ से खड़े खड़े बोल सकता हूँ कि रोटीसुकी जीत रहा है और हंस रहा है। वैसे भी सोल जेट के मिलने के बाद में वो बहुत ही पावरफुल हो गया था, हो ही नहीं सकता कि जियान के हाथों वो हार जाए। वही जो हमारा जियान होता है रोटीसुकी को गुदी गुदी कर रहा होता है।
जियान बोल रहा होता है यंग मास्टर रोटीसुकी कभी हंस भी लिया करो। वहीं घबराते हुए लीरियन बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे ये सब कुछ क्या चल रहा है, मेरे को तो यहाँ पे देख के इतना डर लग रहा है, आखिर रोटीसुकी सब कुछ सह कैसे रहा है। तभी सिस्टम बताता है होस्ट आपका टास्क कंप्लीट हुआ। जियान बोल रहा होता है सच में इतना टाइम ना किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में नहीं लगा, इसको पसंद करके तो मैं थक गया था। तभी वहाँ पे लीरियन आते हुए रोटीसुकी को उठा के भागने लगता है। लीरियन बोल रहा होता है फिर से हमारी मुलाकात हो गई। वहीं जियान बोल रहा होता है दो गद्दार एक फ्रेम में, सच में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ देखने से भी ना मेरे को बहुत ही गुस्सा आ रहा है। रोटीसुकी बोल रहा होता है सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से हुआ, जब तक कि मैं तेरे को मार के तेरी बॉडी को डिवार नहीं कर लेता ना तब तक मैं खुश रह सकता। लीरियन सोच रहा होता है भले ही रोटीसुकी पहले के मुकाबले पावरफुल हो गया हो, लेकिन अभी इसकी फिजिकल बॉडी बहुत ही वीक है, अगर अपने नई पावर्स को ऐसे यूज करता रहा तो ये पक्का से मारा जाएगा। और अभी ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेरे जीने की चाबी यही है, मैं इस कमीने को मरने दे सकता। होंगी बोल रही होती है जियान तैयार है ना, उसकी पावर लगातार बढ़ रही है। लेकिन तभी हम देखते जो लीरियन होता है वो रोटीसुकी को उठाते हुए भागने लगता है। वहीं जाते हुए रोटीसुकी बोल रहा होता है जियान तो पक्का से मेरे हाथों ही मरेगा। जियान बोल रहा होता है कमीना मेरे हाथ से निकल गया, अगली बार मैं बिल्कुल भी केयरलेस नहीं रहूंगा और मौका मिलते इस कमीने को खत्म कर दूंगा। आगे हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। जियान बोल रहा होता है कल रात के इंसिडेंट को लेकर अकेडमी ने एक नोटिस को जारी करा है। अंडरवर्ल्ड के टेस्ट को पास करने के लिए रोटीसुकी ने अपने ग्रैंडपा को मार डाला, इसी वजह से उसके खिलाफ ऑर्डर जारी हुआ है कि उसको देखते ही मारना है, इसके बदले में बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। जियान बोल रहा होता है इसके ग्रैंडपा ने इस कमीने के लिए क्या नहीं किया था, जब ये अपने ग्रैंडपा का ही नहीं हुआ तो फिर आखिर किसी और का क्या ही होगा, मुझे इसे केयरफुल रहना होगा। सच में इसकी नई पावर ना बहुत ही खतरनाक थी, अगर ये पावरफुल बनने के लिए अपने ग्रैंडपा तक को मार सकता है तो मैं तो इसका दुश्मन ही हूँ। तभी साइड में स्वॉर्ड बोल रही होती है पूरी रात में सोल जेट को ऑब्जर्व कर रही थी और फाइनली अब मैंने इतनी पावर इकट्ठा कर ली कि अब मैं अपने रियल फॉर्म में आ सकती हूँ। ये बोलते हुए खुद को इवॉल्व करना स्टार्ट कर देती है। जियान बोल रहा होता है क्या मेरी स्वॉर्ड ट्रांसफॉर्म हो रही है, तभी हम देते जो स्वॉर्ड होती है अपने स्पीड फॉर्म में आ जाती है। स्वॉर्ड बोल रही होती है फाइनली 1000 साल तक कल्टीवेट करने के बाद में अब मैं एक स्पीड बनी गई। जियान बोल रहा होता है क्या एक स्वॉर्ड एक स्पीड बन गई। लिंजी बोल रही होती है ये स्वॉर्ड तो बहुत ही प्यारी और छोटी सी है, अब से मेरी लिटिल सिस्टर होगी। वहीं वीजल बोल रही होती है तो बहुत ही छोटी है। स्वॉर्ड स्पीड बोल रही होते हैं बहुत सारे लोगों के हाथों में रही हूँ और मैंने उन लोगों को बहुत ही एंजॉय करते हुए देखा, लेकिन मैं खुद कभी ये सब कुछ नहीं कर पाई। अब मैं बेस्ट क्वालिटी की वाइन पिया करूंगी और सबसे बेस्ट खाना खाऊंगी। मेरे मास्टर उनकी बहन के अलावा यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं ना वो सारे के सारे मेरे नौकर है। वीजल सोच रही होती है पहले दिन आते ये हक्का जमाई लग गई। वही होंगी बोल रही होती है इस घर में ना एक और मेहमान बढ़ गई। जियान बोल रहा होता है फैमिली हेड के तौर पे मेरे को टेंशन हो रही है, इतने पेट भरने के लिए आखिर मैं पैसे कहाँ से कमाऊंगा। तभी जियान के फोन के ऊपर टैगलिंग का कॉल आता है जो कि बताती है कल रात को जो भी कुछ हुआ वो एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट है और इस इंसिडेंट की वजह से हम लोग को पता चल रहा है कि हीरो एकेडमी के बच्चों की मेंटल स्टेट ना बिल्कुल भी सही रही। अगर रोटीसुकी का माइंड सही होता ना तो शायद से वो इतना घटिया स्टेप कभी नहीं लेता। इसी वजह से सारे बड़े कॉलेजेस और एकेडमी ने मिलकर ना एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट रखा है ताकि सारे बच्चे आपस में मिलकर फाइट करे, एक दूसरे को जाने अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स पाए और खुश हो जाए। उनको ये फील कराना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ह्यूमन वर्ल्ड उनकी बहुत ही रिस्पेक्ट करता है। जियान बोल रहा होता है वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आखिर आप मेरे को ये सब कुछ क्यों बता रही है, क्या आप ये कहना चाहती हैं कि हीरो एकेडमी की तरफ से मैं पार्टिसिपेट करूं। टैंगलिंग बोल रही होती है तुम हमारे बेस्ट स्टूडेंट हो तो तुम्हें तो कैसे भी करके पार्टिसिपेट तो करना ही होगा, तुम्हारे अलावा तुम्हारी टीम में 2 मेंबर्स और होंगे, याद रखना हीरो एकेडमी नंबर 1 है, हम किसी से भी हारे ना। जियान बोल रहा होता है जो बाकी 2 लोग हैं आखिर वो है कौन। टैंगलिंग बोल रही होती है इतना जान लो कि उन दोनों लोगों को ना तुम काफी तरीके जानते हो। जियान बोल रहा होता है आखिर इतना खुश थी क्यों। आगे हमें टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है। अनाउंसर बोल रहा होता है सारे बच्चों और बच्चों तुम लोग का यहाँ पे स्वागत है, ये है द ग्रेट हीरो टूर्नामेंट। आज यहाँ पे तुम सभी लोग दिखाने के लिए आए हो अपना जवानी का जोश। आज यहाँ पे सभी लोगों को पता चलेगा कि आखिर यहाँ पे कौन खोएगा अपने होश और कौन बनेगा यहाँ का बॉस। तो सारे के सारे दर्शक अपने कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि एंटरटेनमेंट पूरी स्पीड से आगे बढ़ने वाला है। आज हम देखने वाले हैं हमारे इस जनरेशन के सबसे ग्रेटेस्ट टैलेंट को। तो इसी के साथ में पहली फाइट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टीम है रेडियंस एकेडमी की तरफ से, वही जो उनके अपोनेंट है वो है हीरो एकेडमी के बच्चे। फैटी बोल रहा होता है मेरे को लगा था कि टीम में लड़कियां होंगी, तुम दोनों को साथ में क्यों दे दिया। जियान बोल रहा होता है तो फैटी तेरे को भी दे के ना हमें यहाँ पे कोई खुशी नहीं हो रही, इस छोटे से अरीना में आके तू अपने ड्रैगन को समन कैसे करेगा, कुल्हाड़ी लेके जाएगा फाइट करने के लिए। किनफैंग बोल रहा होता है हम लोग ए टीम के लोग हैं, हम लोग को आपस में से फाइट नहीं करनी चाहिए। जियान और फैटी बोल रहे होते टकले अपना मुंह बंद कर ले। किनफैंग बोल रहा होता है टकला किसे बोला, मैं तो एक मॉन्क हूँ। ये बोलते हो तीनों आपस में फाइट करने लगते हैं। वही लड़कियां बोल रही होती है हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया, पता नहीं टीचर ने इन तीनों को साथ में रखा ही क्यों। वही रेडियंस एकेडमी के बच्चे बोल रहे होते क्या बेवकूफ है ये लोग, इन्हें क्या लगा फाइट स्टार्ट होने के बाद में हम इन लोग को देखते रहेंगे,
हम यहाँ पे स्नेक अटैक करते हुए जीत जाएंगे। तभी जियान, फैटी और किनफैंग बोल रहे होते ये लोग ऑफ गार्ड है, अभी इन लोगों के ऊपर अटैक करो। फिर वो लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक के साथ में सभी को इना के बाहर फेंक देते हैं। जियान बोल रहा होता है कैसी लगी हम लोग की एक्टिंग, तुम्हें क्या लगता है हम एक टीम के होके फाइट करेंगे। किनफैंग बोल रहा होता है सामने से फाइट करके जीतने में ना उतना मजा नहीं जितना कि ट्रिक करके जीतने में है। फैटी बोल रहा होता है असमय आया जियान, तू हमेशा ये सब कुछ क्यों करता रहता है। जितना सुकून हम लोग को से फील हो रहा है ना उतना तो हम लोग को आज से पहले कभी फील नहीं हुआ। होस्ट बोल रहा होता है कि कमाल का नजारा था। हीरो एकेडमी के बच्चों ने पहले दिखाया कि उन लोगों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती और फिर उन लोगों ने रेडिस एकेडमी के बच्चों को साथ में मिलकर हरा दिया। ये वो चालाकी है जो कि घोस्ट के सामने हम लोग की हेल्प करेगी। पर अब देखते हैं कि आखिर ये टीम फिर से कैसे जीतती है। इस बार इन लोगों के सामने आ रहे हैं साउथ कॉलेज के स्टूडेंट्स। साउथ कॉलेज के बच्चे बोल रहे होते हम लोग ना उन लोगों की तरह बेवकूफ नहीं जो कि तुम्हारे ट्रिक में फंसेंगे। जितनी हमारे पास में ताकत है उससे ज्यादा हमारे पास में दिमाग है। हम दिखाएंगे कि हीरो एकेडमी नंबर 1 नहीं है। तभी जो हमारा जियान होता है वो अपने स्वॉर्ड स्पिरिट को समन कर लेता है। स्वॉर्ड स्पिरिट बोल रहा होता है बताओ बॉस क्या करना है। अगर आपने मुझे इन छिलगोजों को मारने के लिए बुलाया तो ये काम सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में हो जाएगा। चिढ़ते हुए सारे बंदे बोल रहे होते छिलगोजा किसको बोला, अपनी साइज देख बटकी। और आखिर इस फाइट के अंदर वेपन को यूज करना तो बिल्कुल मना था ना, ये तो एक बच्चे से फाइट करने के लिए बोल रहा है। जियान बोल रहा होता है वेपन स्पीड फाइट नहीं कर सकती है, किसने बोला। अगर तुम्हारे पास वैसा कोई वेपन हो तो यूज कर लो। वेपन स्पीड बोल रही होती है आज मेरे को अपने स्वॉर्ड की कोई भी जरूरत नहीं, इनके लिए तो मेरा हाथ ही काफी है। वहीं आगे बढ़ते हुए कॉलेज के स्टूडेंट्स बोल रहे होते ये ना खुद को ज्यादा ही समझ रही है। आज इसको दिखाएं कि आगे हम लोग कितने खतरनाक है। इस बच्चे को इसकी जगह नहीं दिखा दी ना तो हम लोग भी साउथ कॉलेज के स्टूडेंट्स नहीं। वहीं आगे बढ़ते हुए स्वॉर्ड स्पिरिट बोल रही होती है बच्चा मत कहना अंकल, राया नाम है मेरा। ये बोलते उन तीनों को पीट देती है। जियान बोल रहा होते इतनी पावरफुल होगी तो मेरे को भी नहीं पता था। किनफैंग बोल रहा होता आखिर तुम्हें छोटी सी बॉडीगार्ड को लेके कहाँ से आए। तभी वहाँ पे एक टीम और आती है। वो टीम बोल रही होती है हम लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो हमसे नहीं जीत सकते। जियान बोल रहा होता है आखिर लोगों के बालों के साथ में क्या हुआ, ये साल तो 2025 है ना, आखिर 2019 की तरह बाल कटाए क्यों घूम रहे हैं, क्या इनके एरिया में टिकटॉक अभी भी चलता है क्या। फैटी बोल रहा होता है तब तो इनको पीटने में और ही मजा आएगा। ये बोलते हुए जियान और उसकी टीम उन लोगों को पीटना स्टार्ट कर देती है। टीवी देखते हुए लिंजी बोल रही होती है बदर आप तो कमाल के हो, आपकी फाइट देख के मजा आ गया। वहीं जियान बोल रहा होता है सारे कॉलेज स्टूडेंट मेरी बात कान खोल के सुन लो, हीरो एकेडमी नंबर 1 थी और नंबर 1 रहेगी क्योंकि उस हीरो एकेडमी के अंदर ना हम ऐसे लोग हैं। तुम सभी कचरे ना साथ में मिलकर भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अगर हमारे जनरेशन के टॉप 20 की बात कही जाए ना तो वो सारे के सारे टॉप 20 सिर्फ और सिर्फ हीरो एकेडमी के बच्चे होंगे। तुम तो इतने कचरा हो ना कि तुम्हारी तो कोई रैंक ही नहीं आती। तभी चिढ़ते हुए सारे बंदे जियान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अब इसका क्या होगा वो हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।